जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों, जैसे आप और हम सभी जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। और कई बार हमने बहुत सारे ज्योतिषियों को, बहुत सारे जो ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में लोग रुझान है, जिनका बहुत विश्वास है उनका। कुछ बच्चे हैं जो ज्योतिषी बनने वाले हैं, कुछ विद्वान ज्योतिषी हैं जो पहले से ही जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिषी बनना तो नहीं चाहते लेकिन उनको जन्म पत्री देखना अच्छा लगता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उनके लिए मैं एक पद्धति लेके आया हूं, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग होता क्या है पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये अष्टक वर्ग से हम या कोई अनाड़ी आदमी, कोई भी अष्टक वर्ग कुंडली से खाली उसको देख के प्रदर्शन कर सकता है कि जीवन में मेरा कौन सा भाव क्या फल देगा, या कौन सा कमजोर है, ये कौन सा बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा है, या अच्छा है, या खराब है। इस तरह की प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। और मेरा मानना यह है दोस्तों कि ज्ञान जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। जो मेरे विद्वान दोस्त हैं, बहन भाई हैं, माताएं बहनें, जिनका ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में रुझान है, वो कॉपी पेन लेके बैठें, सीखें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं प्रोग्राम कैसा लगा। दोस्तों, आजकल हर आदमी लैपटॉप पे काम करता है, मोबाइल फ़ोन पे काम करता है। किसी भी ऐप को खोलोगे आप तो उसके अंदर अष्टक कुंडली आपको जरूर मिलेगी। शायद ही कोई ऐसा ऐप हो जिसमें अष्टक कुंडली ना हो, सब में मिलेगी। तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं लगन कुंडली। लगन कुंडली में दोस्तों बहुत सी चीज़ें हमें समझ आती हैं, बहुत सी नहीं आती। वो सभी के साथ होता है। अब जो ज्योतिष के धुरंधर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शौक के तौर पे जन्मपत्री देखते हैं उनके बड़े काम की चीज़ है। अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती है तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। हम समझाते हैं कि वो किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों, ऐप में अष्टक वर्ग कुंडली होती है, उसे आप निकालें, इस तरह की कुंडली बन जाएगी। अष्टक वर्ग कुंडली दोस्तों दो प्रकार की होती है। उसमें ग्रहों का बल भी देखते हैं, उसमें भाव का बल भी देखते हैं। आज हम भाव का बल बताएंगे, अगले वीडियो में ग्रहों का बल बताएंगे। हमने जन्म पत्रिका बनाई है, इसमें कोई ग्रह नहीं है दोस्तों, लेकिन हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। दोस्तों 5 कंडीशन है इसमें देखने के लिए। हर भाव को पॉइंट मिले, कोई पॉइंट बोलता है, कोई रेखाएं बोलता है, कोई वर्ग बोलता है, या कोई नंबर बोलता है। बात एक ही है। ज़्यादातर बिंदु भी बोलते हैं, रेखाएं भी बोलते हैं, बात एक ही है, अलग अलग तरीका है। दोस्तों 18 से नीचे, 18 डिग्री से नीचे, हम डिग्री बोलेंगे इसको, किसी भी भाव को 18 डिग्री से नीचे या 18 डिग्री के आसपास अगर नंबर मिले हैं अष्टक वर्ग की कुंडली में, तो उसका फल हम खराब मानेंगे, अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में 24 डिग्री के आसपास का जो भाव होगा, मान लीजिए सप्तम भाव यहाँ पे 24 डिग्री में बना हुआ है, तो इसको हम सामान्य मानेंगे। 24 हो, 22 हो, 26 हो, इसको सामान्य तौर पे हम मानेंगे। उसके बाद दोस्तों 30 डिग्री पे जिसको हम मानेंगे, 30 डिग्री का कोई भाव है, मान लीजिए कर्म भाव में यहाँ 30 डिग्री लिखी हुई है, या पाकिस्तान में 30 डिग्री लिखी है, या पंचम भाव में 30 डिग्री लिखी है, इसको हम अच्छा मानेंगे कि ये भाव का फल अच्छा मिलेगा। उसके बाद 35 डिग्री अगर है, मान लीजिए 35 डिग्री यहाँ पड़ी है, तो 35 डिग्री बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब किसी भी भाव को अगर 35 डिग्री मिल गए हैं
तो हम ये मानेंगे दोस्तों कि 35 डिग्री किसी भाव को मिल गई है या 35 बिंदु उसको मिल गए, तो उस भाव के फल हमेशा अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये हर भाव के साथ अच्छा नहीं है, कुछ भाव के साथ बुरा भी हो सकता है, वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद 40 अगर बिंदु मिले हैं या डिग्री मिली है तो उसको हम कहेंगे अति उत्तम। ठीक है, इस तरह आप समझें। और जैसे मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि लगन और लग्नेश देखना जरूरी है। तो दोस्तों लगन को अगर किसी जन्म पत्रिका में 24 डिग्री से नीचे मिले हैं अंक तो हम लगन को कमजोर मानेंगे। 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उसको सामान्य मानेंगे, किसी भी भाव को, जैसे मैंने बताया। तो मान लीजिए लगन को यहाँ पे 26 मिले हैं और यहीं पे ही ये सामान्य लगन कहलाएगी दोस्तों। यहीं पे ही इस लगन को अगर 35 अंक मिलते हैं तो हम कहेंगे लगन इस जातक की मजबूत है, बहुत मजबूत है। ठीक है, चलिए अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। किसी भाव को 28 पॉइंट मिले हैं। अब 28 पॉइंट तो ठीक ठाक है, पैसा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन सामान्य होगा, लेकिन होगा जरूर। यहीं पे ही अगर इनको किसी भाव को 18 मिले हैं तो पैसा नहीं होगा, आदमी मारा मरा फिरेगा, उसका बैंक बैलेंस जीवन में नहीं बन पाएगा। हम इस तरह का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। यहीं पे ही अगर किसी को 35 मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये भाव इस जातक का बहुत मजबूत है। इसको धन भी मिलेगा, इसको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, इसको बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जेब में भले ही कुछ ना हो लेकिन बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको जेब में बहुत है बट वो हमेशा भरा होता है लेकिन बैंक बैलेंस खाली होता है। इस तरह की पोजीशन वहां पे हो सकती है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, चौथा भाव अच्छा घर गाड़ी मकान सुख सुविधाओं का होता है। यहाँ पे 28 पॉइंट में हम कहेंगे सामान्य, घर भी होगा, मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी। लेकिन यहीं पे ही अगर 18 पॉइंट मिले हैं तो इसको कहेंगे कुछ नहीं होगा, अपना घर आप नहीं बना पाएंगे, हम इस तरीके से कहेंगे। उसके बाद अगर इस भाव को 40 मिल गए मान लीजिए तो हम कहेंगे अति उत्तम, लग्जरी लाइफ। ऐसे जातक को अच्छा घर गाड़ी मकान सुख सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी जीवन में। हम इस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पंचम भाव, चलिए पंचम भाव की तरफ चलते हैं। पंचम भाव को अगर 30 पॉइंट मिले हैं दोस्तों तो इसको कहेंगे उत्तम, अच्छा है। 30 से ऊपर भी अच्छा है, 35 भी अच्छा है, 40 है तो अति उत्तम। तो ऐसे में विद्या बुद्धि संतान एंटरटेनमेंट अचानक धन प्राप्ति के योग भी ऐसे जातक को बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 18 पॉइंट मिल गए या 18 से नीचे आ गए तब होगा खराब। और वहीं पे ही अगर दोस्तों ऐसे जातक को 24 पॉइंट से 28-30 पॉइंट के बीच में आए तो हम उसको कहेंगे सामान्य। सामान्य मतलब मिलेगा, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, या बहुत ज़्यादा संतान का सुख आपको नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पे संतान भी होगी और उनको उसका लाभ भी मिलेगा। अगर 30 पॉइंट से ऊपर पंचम भाव को मिले तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे जातक को हम कह सकते हैं कि आपको हर चीज मिलेगी जीवन में। अब यहीं पे दोस्तों बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाव है। और इस भाव को हालांकि हर भाव की व्याख्या की गई है, हर भाव को हमें देखना पड़ता है और हर भाव से हमें रिजल्ट निकालना है। 24 डिग्री के आसपास किसी का होगा सप्तम भाव तो सामान्य तो हम ये कहेंगे गाड़ी चल जाएगी। चल जाएगी का मतलब हो गया कि हम सामने वाले जातक को कहेंगे आपका वैवाहिक जीवन जो होगा सामान्य होगा। 18 डिग्री से नीचे हो या 18 डिग्री के आसपास हो। कई बार तो जातक की शादी नहीं होती, हो गई
तो चलती नहीं है। बहुत सारी पत्रिका मैंने ऐसी देखी है। उसके बाद अगर यहीं पे ही अगर 30 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, तो हम सामने वाले को कह सकते हैं आपको जीवन में पति पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी है तो पति का, और पति है तो पत्नी का सुख मिलेगा, बहुत मिलेगा और अच्छा मिलेगा। इस तरीके से हम मान सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। पाकिस्तान पे चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का भी यही हाल है। 30 डिग्री में ठीक ठाक, 18 डिग्री में कमजोर और 40 डिग्री में अति उत्तम। बहुत बढ़िया। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दोस्तों कि उनके पास करते कुछ नहीं है, घर बैठे मिलता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, पाकिस्तान का मजबूत होना। अब पाकिस्तान मजबूत होगा तो उनको 40, 35, 30 डिग्री के आसपास उसको अंक मिलेगा अष्टक वर्ग में। हालांकि ग्रह कौन से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पे दृष्टि है, किस भाव का मालिक कहाँ बैठा है, वो भी आकलन हमें करना होगा। लेकिन सामान्य तौर पे हमने ये समझाने की कोशिश की है। अब चलिए दसम भाव के बारे में बात करते हैं। किसी का 18 डिग्री के आसपास का दसम भाव है, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 16 हो, तो बहुत अच्छा नहीं होगा। जातक कई बार मजदूरी करता है, कई बार सीनियर पोस्ट पे भी होता है, लेकिन वो परेशान ही रहता है अपने कैरियर से। ऐसा नहीं है कि सीनियर पोस्ट पे नहीं होते, 20 डिग्री 22 डिग्री में भी सीनियर पोस्ट पे देखे गए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग परेशान ही मिलेंगे। कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने कुलीग से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कभी लग जाती है कभी छूट जाती है। वहीं पे 30 डिग्री में सामान्य और उसके बाद 35 डिग्री के बाद तो अति उत्तम। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करते हैं, उच्च पद प्राप्ति होती है उनको, अच्छी पोजीशन पे होते हैं। ऐसे लोग जिनके दसम भाव को 35 डिग्री मिली हो, उनको राजनीति में बहुत अच्छा स्कोप होता है, बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोप होता है। अगर वो जॉब करते हैं तो वो सीनियर पोस्ट पे होते हैं, कोई लो पोस्ट पे वो नहीं होते। हालांकि पोस्ट सारी अच्छी होती हैं दोस्तों, लेकिन उसमें भी 3 चीजें हमें देखनी होंगी। सामान्य पोस्ट, उच्च पद या बहुत अच्छी पोजीशन, इस तरह की हो सकती है। तो 35 डिग्री के बाद तो आदमी हम ये कह सकते हैं अपने कैरियर में बहुत अच्छा माना जाएगा। आ जाइए लाभ भाव के ऊपर। लाभ भाव में दोस्तों अगर यहाँ पे 18 डिग्री के आसपास है तो समझो आदमी करेगा 100 और मिलेगा 20। ये ध्यान रखना, बहुत मेहनती होगा लेकिन मेहनत का उसको रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा मुझे लगता है। 18 से 24 डिग्री के बीच में सामान्य होगा, नहीं मिलेगा। 24 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक उसको सामान्य मिलेगा, मिल जाएगा, कमा खा लेगा, वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन 30 डिग्री के बाद 33 हो, 35 हो, 40 डिग्री हो, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक की कमाई जो होगी वो करोड़ों में होगी, लाखों में होगी। पैसा आएगा, बहुत आए और रुक जाए वो बात दूसरी है। अब वहां पे ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी, कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है। लेकिन हमें अभी देखना है कि इनकम कैसी होगी। इनकम उसकी लाखों में होगी अगर 40 डिग्री 35 डिग्री है तो। अब ये हमने बात की सामान्य, जिनको जातक को सबसे अच्छी पोजीशन मिलती है और होती है और उन्हें मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खराब घरों के बारे में, क्योंकि अच्छे घरों के बारे में तो हमने देखा कि ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड भाव की। थर्ड भाव दोस्तों पराक्रम का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, दोस्तों का है, पड़ोसियों का है। ये भाव भी अगर 18 डिग्री के आसपास है तो परेशानी होगी, और 25 डिग्री के आसपास और 30 डिग्री से ऊपर भाव होगा तो आदमी को प्रसिद्धि मिलती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, करा कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन नाम अचानक चमक जाता है। कब चमकता है? यहाँ के ग्रह की दशा आ जाए, बैठे हुए ग्रह की, या इस घर को देखते हुए ग्रह की दशा आ जाए, तब अचानक नाम मिल जाता है उसको, नेम फेम। वहीं पे ही
छठे घर की बात करते हैं दोस्तों। छठा घर रोग, बीमारी, शत्रु, कर्जा, दुश्मनों का है। तो यहाँ पे अगर 18 डिग्री के आसपास अगर जातक को मिले हैं तो रोग, बीमारी, कर्जा, शत्रुओं से वो परेशान रहेगा। आए दिन कोई ना कोई समस्या उसको बनी रहेगी। 24 डिग्री के आसपास होगा तो सामान्य है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर 30 डिग्री के ऊपर हो गए तो ऐसे लोगों के शत्रु भी होंगे, कर्जा भी होगा, बीमारी भी होगी, लेकिन बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा इनका। ये भाव दोस्तों दुश्मनों का भी है तो कंपटीशन का भी है। तो ऐसे जातक कंपटीशन में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ाई भले ही कम है लेकिन जब वो पेपर देने गए बहुत अच्छा कर लिया, या कोई इंटरव्यू देने गए बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ 30 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री से ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर 30 डिग्री से ऊपर है तब मैं एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों कि यहाँ जातक परेशानी जरूर महसूस होगी। अगर लगन की डिग्री कम है और छठे की डिग्री ज़्यादा है तो जीवन में उसके उतार चढ़ाव बहुत होगा जातक के। वहीं पे ही आ जाइए अष्टम भाव पे। अष्टम भाव को इसमें 35 अंक मैंने रखे हैं। किसी जातक के 18 अंक के आसपास हैं तब उसको आयु का उसको खतरा हो सकता है। हो सकता है, होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है। वहां पे हमें जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी, किस ग्रह की दशा है या कौन सा ग्रह देख रहा है या कौन सा ग्रह बैठा है। लेकिन 24 अंक हैं तब इसको हम कहेंगे सामान्य। उम्र भी सामान्य और जातक का अंदरूनी ज्ञान भी सामान्य। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे देखे होंगे कि पंचम भाव कमजोर है लेकिन ये वाला भाव मजबूत है, तो परा विद्याओं का बड़ा उनको शौक होता है, रिसर्च बहुत अच्छी होती है उनकी। ये भाव दोस्तों ससुराल का भी है, तो ससुराल से बहुत संबंध इनके खराब भी हो सकते हैं, यहाँ पे सामान्य हो सकते हैं, यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उम्र के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे उम्र कम हो सकती है, यहाँ पे सामान्य हो सकती है, यहाँ पे बढ़िया हो सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 12वां भाव। 12वां भाव दोस्तों ये 18 अंक लिखे हैं किसी जातक के जन्म पत्रिका में, किसी की भी, एवरीथिंग, तो हम उसको कहेंगे कंजूस प्रवृत्ति का। आप देखेंगे ऐसा आदमी कंजूस प्रवृत्ति का होगा, उसके नुकसान भी जीवन में कम होंगे, क्योंकि 12वां घर अगर बलवान हो गया किसी प्रकार से तो मुझे लगता है कि वो नुकसान बहुत उठाएगा, परेशानियां बहुत उठाएगा। 12वां घर या छठा घर ये कमजोर हो तो ही अच्छा है। 12वां घर नुकसान का होता है दोस्तों। 18 डिग्री पे नुकसान कम होंगे। 24 अंक अगर मिले हैं तो नुकसान इनको होंगे लेकिन उतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर गलती से 35 अंक मिल गए तब क्या होगा देखते हैं। तब ऐसा जातक कोर्ट कचहरी थाना जेल यात्रा पैसा फंसना नुकसान इसमें फंसा रहेगा। आदमी कमाएगा 100 और खर्च करेगा 150। अब 150 कैसे खर्च करेगा आप भी कहेंगे, उसे ऐसे कर्जा लेना पड़ेगा, वो परेशान मिलेगा। अगर 12वें घर को अच्छे अंक मिले हैं तो सामान्य अंक है तो ठीक है, जितना आएगा उतना खर्च करेगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे सिस्टम है इसमें, वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा बताएं, आपको ये पद्धति कैसी लगी वो भी बताएं, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर इस विषय में आप जानते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि हमने इस प्रकार से बताने की कोशिश की जातक को, तो हमें क्या, उसको क्या नफा हुआ है, क्या नुकसान हुआ, वो भी समझने वाली बात है। तो दोस्तों एक हमारी छोटी सी कोशिश है जिसको मैं करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक शौक है कि ज्ञान को जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है और जितना सीमित रखा जाए वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। तो पानी भी बहते रहना चाहिए और ज्ञान भी बहते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
हमें सबसे पहले ये देखना है किसी भी जातक का प्रेडिक्शन करने से पहले कि उसकी लगन क्या कह रही है या लग्नेश क्या कह रहा है। ऐसा नहीं करना है कि लगन और लग्नेश कमजोर हो गए तो हमने बताना शुरू कर दिया। जब उसे भोगेगा कौन, लगन या लग्नेश? अगर वही कमजोर हो गए तो यहाँ 45 मिल जाए या यहाँ 40 मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 30 मिल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? वो परेशान ही रहेगा। लगन अगर मजबूत हो गई है दोस्तों, एक पत्रिका मैंने ऐसी भी देखी कि लगन को मिले हुए थे 44 पॉइंट और जातक ऐश की जिंदगी जी रहा था। इसलिए मैं आज ये विषय लेके आया हूं। उसके सारे भाव कमजोर हो जाए, लगन मजबूत हो जाए तो जीवन में इंसान को हर चीज मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बताइए कैसा लगा प्रोग्राम। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल की।